तो राजस्थान के रजवाड़ों की आरसीबी की हथेड़ों पे एकदम रॉयल जीत, रॉयल स्टैग से भी बड़ी रॉयल जीत। 4 में से 4 मैच राजस्थान इस बार जीत चुका है और राजस्थान जब जब खेल रहा है ना तब तब ये लग रहा है कि भाई इस बार ये टीम कुछ बड़ा उखाड़ने के मकसद से आई है। भाई इनको अपने फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री का दूसरा टाइटल चाहिए तो चाहिए। एक्सेप्शनल, इनविंसिबल, 4 में से 4 जीत, एब्सोल्युटली स्टैगरिंग स्टार्ट टू द सीजन। और जब कोई टीम 4 मैच लगातार जीत जाती है ना, आप उस टीम को एटलीस्ट प्लेऑफ के लिए रूल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट मीन कि रास्ता कुछ बहुत ज्यादा गंदा कर लेगा ना, 3-4 कोई लाइन से मैच हार जाएगा ना, लास्ट के 2-3 मैच बहुत गंदे बॉटल कर लेगा ना, तब तक आप ये मान के चलो कि इस टीम को प्लेऑफ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चौथी जीत है लगातार और दूसरी साइड आरसीबी के लिए 5 मैच में से 4 हार। यस, आरसीबी बात करूंगा, बहुत अच्छी से आरसीबी बात करूंगा, बट पहले थोड़ी सी बात मैं राजस्थान पे करना चाहूंगा। आरसीबी का बहुत अच्छी स्टार्ट लिया था, 4 ओवर में 43 रन थे, बोल्ट की पिटाई हो रही, बर्गर की पिटाई हो रही, लाइन लेंथ एकदम नोवेयर नियर द क्वालिटी। फिर संजू सैमसन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। इस आईपीएल का बेस्ट स्पिन डुओ चहल और अश्विन दोनों आए, दोनों एंड से 2-2 ओवर कराए, यानी कि 4 ओवर में 43 रन थे और 8 ओवर में स्कोर था 65 रन, यानी कि 4 ओवर में दोनों ने मिला के चहल अश्विन ने सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए। व्हाट डज दैट मीन? तुम्हारे लिए चीजें पुल बैक की। फिर संजू सैमसन तो कैप्टन को लगा भाई 8 ओवर 65 रन हो गए, अब बोल्ट को ले आता हूं फिर से। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें लगा बोल्ट आ गया, प्रेशर क्रिएट हो गया स्पिन से, क्या पता बोल्ट को विकेट मिल जाए। बोल्ट फिर से पिटा और फिर तुमने अगला ओवर किससे कराया? रियान पराग से, एक पार टाइमर से। तुमने होल्ड बैक किसको किया? अपने दोनों क्वालिटी स्पिनर को। रियान पराग की पिटाई हुई, जो प्रेशर क्रिएट किया था अश्विन चहल ने वो सारा रिलीज हो गया। फिर तुम चहल को कब लेके आ रहे हो? चहल का लास्ट ओवर 18वां ओवर ऑफ द मैच, 18th ओवर ऑफ द मैच में तुम चहल को अपना लास्ट ओवर कराने ला रहे हो। इतना लास्ट में बचा के तुमने क्या उखाड़ दिया चहल से? इतना चहल को होल्ड बैक कर लगे करके तुमने क्या उखाड़ दिया भाई? 18वां ओवर चहल कराने आया, 12 रन तो फिर वो तब भी दे दिया। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिकॉज राजस्थान जीत गया मैच। आप इन चीजों का जिक्र इन सुनोगे नहीं, बिकॉज राजस्थान 4 में से 4 जीत के इनविंसिबल लग रहा है ना, चीजों का जिक्र नहीं सुनोगे। बट संजू सैमसन द कैप्टन को चीजें सीखनी पड़ेगी भाई। जो तुम्हारे बेस्ट बॉलर है ना, और जो तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए डेस्परेट सिचुएशन में 100 रन लग चुके हैं, तुम्हारे पास विकेट नहीं गई थी अभी, तो तुम्हें अपने बेस्ट बॉलर को लेके आना। तुम्हें रियान पराग से ओवर नहीं कराने, तुम्हें अपने बेस्ट बॉलर को 18 ओवर तक होल्ड बैक करके रखना। तो भाई फिर वो सही है। फिर तुम्हें बोलोगे नेहरा जो करता है बिल्कुल सही करता है भाई, वो उंगली करके वो घुसा रहता है वो पीछे तुम्हारे एज अ कोच टच लाइन पे, वो सही करता है, बिकॉज उसको तुम्हारी औकात पता है। चाहे तुम हार्दिक पांड्या हो, चाहे तुम शुभमन गिल हो, संजू सैमसन हो, फिर तुम्हें भी वैसे ही कोच चाहिए भाई, वो तुम्हारे पीछे घुसा रहे, बिकॉज तुम्हारी जो अपनी डिसीजन मेकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पुअर है भाई। तुम गेम को अच्छे से रीड नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गेम की अवेयरनेस उतनी शानदार नहीं है। और संजू सैमसन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। संजू सैमसन का कोई ये पहला सीजन नहीं है कि भाई ग्रूम और शुभमन गिल का मान सकता हूं मैं, यंग प्लेयर है, अभी 1-2 साल में रिसेंटली एस्टेब्लिश किया खुद को इंटरनेशनल सर्किट में, तो उसका मैं मान सकता हूं कि भाई आईपीएल जैसे ग्रैंड लीग है, बड़ी स्टेज है, नया कैप्टन है, उसको स्पोर्ट चाहिए। हालांकि उतनी स्पोर्ट उसको भी नहीं चाहिए कि हर बॉल पे नेहरा की फीडबैक से ही गेम चलेगी, कि हर बॉल बॉलर कैसे फेंकेगा, फील्ड कैसे होगी, वो नेहरा की फीडबैक होगी। इतनी घुसपैठ किसी भी कैप्टन को, इतनी इन्वॉल्वमेंट कोच की नहीं चाहिए होती है। ठीक है, बाकी संजू सैमसन को मैं इतना बोलूंगा कि भाई सीखो यार, सीखो, ये सीखने के दिन है तुम्हारे। सीखो, इंडिया को भी फ्यूचर में कैप्टन की जरूरत पड़ेगी। सीखो यार, ढंग का कैप्टन बन सकते हो तुम। ये सारी चीजों को, इमेच्योर डिसीजन को अवॉइड कर सकते हो तुम। बट राजस्थान ऑब्वियसली फ्लॉलेस लग रही है। जॉस बटलर डिड व्हाट जॉस बटलर डू। अब तो जॉस बटलर जैसा आदमी फॉर्म पकड़ लिया। जब जॉस बटलर जैसा आदमी फॉर्म पकड़ता है ना, तो फिर सामने वाली टीम का क्या शो होता है बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है नहीं। संजू सैमसन वंस अगेन रेगुलर बेसिस पर अच्छी इनिंग खेल रहा है। बेसिकली ये मैच संजू सैमसन और बटलर की पार्टनरशिप ही आरसीबी से दूर ले गई और राजस्थान को जिता गई। अब बात करते हैं हारसीबी पे। आरसीबी नहीं, हारसीबी पे बात होगी आज। देखो भाई, नाम बदल दिया, लोगो बदल दिया, जर्सी बदल दी, कैप्टन बदल दिया, कोच बदल दिया, मेंटर बदल दिया, मैनेजमेंट बदल दी, परफॉर्मेंस क्यों नहीं बदल रही तुम्हारी परफॉर्मेंस सीजन आफ्टर सीजन वही है। गटर, एब्सोल्युटली फकिंग ट्रैश, पैथेटिक, डिसग्रेस,
डिसग्रेस है ये आरसीबी की फ्रेंचाइजी क्रिकेट के नाम पर डिसग्रेस है भाई। मैं बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करूंगा जेन्युइन क्रिकेट फैन की तरफ से कि भाई एक रेलीगेशन वाला सिस्टम लेके आओ, ये फ्रेंचाइजी मॉडल हटाओ। ये साले आईपीएल हर साल आईपीएल खेलना डिजर्व नहीं करते, ये साले हरामी ये रेलीगेट होना डिजर्व करते हैं। ये बैंगलोर जैसे इतने शानदार फैन ये रद्दी फ्रेंचाइजी डिजर्व नहीं करती है यार, नहीं डिजर्व करती है। हगना हगना क्या है ये? 12 ओवर में तुम्हारे 110 रन थे। कोई ढंग की फ्रेंचाइजी होती ना, मुंबई सीएसके टाइप, इवन गुजरात टाइप, इस स्टार्ट पे कैपिटलाइज करती। वो 200 रन लगाती, बोर्ड पे 200 रन लगाती वो मिनिमम। यहां कोहली का 100 आ गया तब जाके तुम 185 पहुंच रहे हो, तब जाके घसीट रहा वो तुम्हें। महिपाल लोमरोड भाई वो एकमात्र बंदा था जो पिछले 4 मैच में सीएसके के लिए आरसीबी के लिए स्पार्किंग लाइट है, शाइनिंग लाइट थी वो। उस बंदे को टीम से बाहर कर दिया भाई। तो बाकी फ्रेंचाइजी होती है ना, वो प्लेयर को एक तो बैक करती है, पहले तो 3-4 मैच खराब भी करे बैक करती है वो, उसके बाद बाहर करने का सोचती है। और एक आरसीबी फ्रेंचाइजी है भाई, जो प्लेयर अच्छा कर रहा होता है ना, जो प्लेयर इनके लिए कुछ कर रहा होता है, इसको बाहर कर देते हैं भाई। ये उसको बोलते हैं कि भाई तू अच्छा क्यों कर रहा है, अच्छा नहीं करना इस फ्रेंचाइजी में, इस फ्रेंचाइजी में मैच नहीं जिताने, इस फ्रेंचाइजी में मैच विनिंग नॉक नहीं खेलनी, चल बाहर बैठ तू। सौरभ चौहान, मेरा कोई सौरभ चौहान के अगेंस्ट कोई एजेंडा नहीं है, डेब्यू किया उसने किया, लेकिन तुम्हें लगता है कि सौरभ चौहान की प्रमोशन बनती थी उसकी 12 ओवर में 110 रन की स्टार्ट पे उसका प्रमोट होना बनता था। ठीक है मैक्सवेल आउट हो गया। अरे कैमरन ग्रीन था, दिनेश कार्तिक था, लोमरोड था, उसको तो खिलाया नहीं। तो जो तुम्हारे हिटर हैं, जो तुम्हारे रन बना रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको तुम ला नहीं रहे हो। एक सेट प्लेटफॉर्म है, उस सारी मेहनत पे मिट्टी फैला दी चौहान जैसे बंदे को प्रमोट करके। भाई थोड़ा गर्म होता लोहा मारा जाता है, मतलब तुम साला उल्टा करते हो, फिर तुम बोलते हो ये नहीं हो रहा हमारा, वो नहीं हो रहा। कैमरन ग्रीन, मैं स्टार्टिंग के 4 मैच देखा, कैमरन ग्रीन को तुम लेके आ रहे हो 3 नंबर पे, ठीक है तुमने टॉप ऑर्डर में प्रमोट कर दिया उस बंदे को। इस मैच में प्लेटफॉर्म सेट था तो कैमरन ग्रीन को तुमने फिनिशर बना दिया। बाकी मैच में कैमरन ग्रीन को प्रमोट करते थे कि ऊपरा तोड़ फोड़ कर। आज तो 12 ओवर में 110 रन, प्लेटफॉर्म सेट था, ठीक है मैक्सवेल को भेजा तुमने, अच्छी बात है, मैक्सवेल आउट हो गया, कैमरन ग्रीन को होल्ड किया तुमने दिनेश कार्तिक को होल्ड किया, तुमने महिपाल लोमरोड नहीं खिलाया। और फिर तुम बोलते हो कि हम हर साल क्यों नहीं जीतते, हमारा कुछ क्यों नहीं हो रहा। भाई तुम्हारी मैनेजमेंट क्या सोच है भाई, ये कौन से मेंटर 20 लोगों की टीम बिठाई होती है ना, स्पोर्टिंग स्टाफ 20 लोग होते हैं, जितने प्लेयर उतने स्पोर्टिंग स्टाफ में नंबर होते हैं इनके। मैचअप बनाना, टैक्टिक्स बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, 2 स्ट्रेटजी टाइम आउट होना, कोच का रोल, मेंटर का रोल, क्या रोल है तुम्हारा? तुम सर बेसिक छोटी छोटी चीजों को कैच नहीं कर रहे हो। तुम मैच में जो मूवमेंट्स हैं उनको नहीं पकड़ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उनकी अवेयरनेस नहीं है तुम्हारी उनकी। इट्स अ वेरी शॉकिंग फ्रेंचाइजी भाई। कैमरन ग्रीन 450 रन का सीजन लगाया मुंबई के लिए, वो 150 सुपर स्ट्राइक रेट का। मैं तो बता रहा हूं ये कैमरन ग्रीन आरसीबी में आके कुछ नहीं करने वाला। 5 मैच निकल गए उसके, 50 रन नहीं बने उस बंदे के। फिर तुम ब्लेम करोगे कैमरन ग्रीन 16 करोड़ में खरीदा, परफॉर्म नहीं कर रहा। अरे परफॉर्मेंस लेनी पड़ती है भाई, प्लेयर का पोटेंशियल निकालना पड़ता है, प्लेयर को क्लैरिटी देनी पड़ती है, प्लेयर से काम लेना पड़ता है भाई। तुम उल्टा प्लेयर को होल्ड बैक करते हो और फिर बोलते हो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। स्पिन डिपार्टमेंट में क्या है तुम्हारे पास? चाहल जैसे स्पिनर को तुमने जाने दिया। हसरंगा आया 10 करोड़ में, हसरंगा 2 साल कुछ नहीं किया, रिलीज भी कर दे, मान लिया मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या स्पिनर है तुम्हारे पास? क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास स्पिन में? तुम राजस्थान से खेले, उनके पास आईपीएल का बेस्ट स्पिनर डुओ है अश्विन चहल। तुम्हारे पास क्या है? करण शर्मा, जिसका प्राइम निकल चुका है। कभी हिमांशु शर्मा खेल रहा है, कभी वैसाख खेल रहा है, कभी मैक्सवेल की दिन अच्छा रह गया, 2-3 ओवर वो पार्ट टाइम डाल के दे रहा है। तुम ये सोच के बैठे हो कि तुम इंडिया में आईपीएल जीतोगे, 16 साल में पहली बार पहला टाइटल उठाएंगे, इस साल कप नाम दे। कैसे? बिना क्वालिटी स्पिनर के पूरे स्क्वाड में। तुम ये गलतफहमी में जी रहे हो कि तुम इंडिया में आईपीएल खेल के आईपीएल जीत जाओगे बिना क्वालिटी स्पिनर के। ये गलतफहमी है तुम्हारी, ये तुम्हारी कच्ची सोच है, ये तुम्हारी क्रिकेट नॉलेज दिखाता है भाई इस फ्रेंचाइजी का। यह हिस्ट्री आरसीबी की, चीजों को बॉटल करना, प्लेयर के पोटेंशियल को ना समझ पाना, प्लेयर को बैक ना करना, प्लेयर का बेस्ट ना निकाल पाना, सही जा रही चीजों को उलझाना, मैस करना। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आरसीबी। यह आरसीबी है, यह आरसीबी का नस नस में बॉटलिंग, चोकिंग, मैसअप करना, यह नस नस में डीएनए है आरसीबी का। डीएनए, दिस इज द डीएनए, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस फ्रेंचाइज। एब्सोल्युटली डिस्ग्रेस। तरस आता है मुझे यार,
मेरे भी सर्कल में बहुत क्लोज फ्रेंड है जो सीजन आफ्टर सीजन आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, एंथुजियाज्म पूरा दिखता है, एक्साइटमेंट, पैशन, इमोशन, उन बंदों में हर चीज दिखती है, लेकिन ग्राउंड में ना इस चीज की परफॉर्मेंस नहीं दिखती। इस फ्रेंचाइजी की हाइप ना आईपीएल शुरू होने तक की होती है, बहुत जबरदस्त हाइप, अनबॉक्सिंग, ये वो लेसन सब। जैसे आईपीएल शुरू होती है और असली खेल शुरू होना होता है ना, ये हगना स्टार्ट कर देते हैं। इनका प्राइम आईपीएल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है इनका। आईपीएल शुरू होती है हगना स्टार्ट। कुछ नहीं होगा आरसीबी का इस साल भी। आरसीबी नीचे से टॉप करेगी, नीचे से देखो 9 में 10 बॉटम फिनिश करेगी आरसीबी। इट्स अ शेम, इट्स एब्सोल्युटली शेम। विराट कोहली 800 मारा अपनी आईपीएल का, एक अच्छी नहीं खेला, मन नहीं कर रहा बात करने का भाई, क्या बात करूं मैं। तुम विराट कोहली से पूछ लो, उसका मन नहीं करेगा भाई, वो याद भी नहीं रखेगा इस 100 को। हारी उसकी टीम, जलील हुई उसकी टीम, क्या याद रखेगा उस 100 को। है क्या इस 100 में याद करने वाला, है क्या इस 100 में तारीफ करने वाला। मतलब विराट कोहली की तारीफ करोगे तुम, बनती है, पर क्या मिलेगा उस वो सब करके। विराट कोहली 900 रन कोई नहीं लगाया 16 सीजन के इतिहास में, किसी के बाप में दम नहीं है 900 रन का सीजन लगाया आईपीएल में। विराट कोहली लगाया था, 400 मारा था सीजन 4 या 5, क्या हुआ फाइनल में फिर से किया तुम। तो ये आरसीबी का डीएनए है, चोक करना, बॉटल करना, चीजों को मैसअप करना। वंस अगेन सेम स्टोरी डिफरेंट ईयर, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है।